अकाउंट्स गुरु जितेश सर आज एक और यूनिक वीडियो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट 2 मेरे बच्चों। पार्ट 2 लेकिन पार्ट 3 सर व्हाट इज दैट एग्जैक्टली। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपको एक यूनिक वर्क करना होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मेरे बच्चों बताइए क्या है वर्किंग कैपिटल। सर हमने अकाउंटिंग रेशियोज में भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मेरे बच्चों, बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर हर साल आपके बिजनेस में सीए एंड सीएल में कंसिस्टेंटली चेंजेस आते ही रहते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। कंफ्यूजन हो रहा है। What we have to do, this is the last part of operating activity. What is that? Any idea? Yes, it is working capital changes. हमें चेक करना है after finding out operating profit before working capital changes। अब हमारा एक ही लास्ट मिशन है बेटा, and that is to find the gap, find the changes between current assets and current liabilities। क्या रीजन है सर इसके पीछे? क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में चेंजेस आते रहते हैं। सर लेकिन हमें क्या करना है ये भी तो बताओ। हमें फोकस करना है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर, एक्सेप्ट फ्यू। और वो फ्यू 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखेंगी करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स में, बट आपको ने यहाँ शो नहीं करना। इफ आई टेक एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, देयर आर 2 टर्म्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। दिखते करंट लायबिलिटीज में है, बट इनका इंपैक्ट कहां आता है मेरे बच्चों? फाइनेंसिंग में। यहां पे उसको क्लब मत करना। देन अगर आपको मार्केटेबल करंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिख जाए, and it will be added in the category of cash and cash equivalent, उसे भी करंट असेट के सेगमेंट में कंसीडर नहीं करना। सर एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई, what we have to do exactly? Yes, the rule is in front of you. What's the rule? चेक कीजिए। अगर हमारी कंपनी की करंट असेट डिक्रीज हो रही है, it means it should be added. For example, आपकी बुक्स में assumption लिखा है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर करंट असेट डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये मानते हैं, ऐसा assumption अकाउंटेंट्स अमेंडमेंट्स में यही प्रेजेंटेशन है मेरे बच्चों, कि अगर करंट असेट डिक्रीज हो रही है, इट मींस कहीं ना कहीं कैश आ रहा है। डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। करंट असेट रिड्यूस हो रही है, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो इट विल बी ऑलवेज एडेड। राइट मेरे बच्चों, इसका रिवर्स सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है। आप चाहें तो इसको शॉर्टकट बना के याद कर सकते हैं, और लॉजिकल समझना चाहें तो आई एम ऑलवेज विद यू। अगर आपकी कंपनी की करंट असेट इंक्रीज हो रही है, आप बिजनेसमैन हैं, आपने स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक तो इंक्रीज हो गया, बट पैसा चला गया मेरे बच्चों। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपके बिजनेस की करंट लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, अगर करंट लायबिलिटीज आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, शॉर्ट टर्म बोराइंग्स, किसी भी चीज का पेमेंट किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, पैसा जा रहा है, इट शुड बी डिडक्टेड, लेस करना है। और अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है मेरे बच्चों, 100% इसे ऐड करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने मुझे फीस पे की, तो आपकी करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है? रिड्यूस, पैसा जा रहा है। Whereas मेरी तरफ से सोचेंगे, करंट लायबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि ये रेंट तक ही पढ़ाना है। 12th क्लास की बात करें तो मेरी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज क्यों हो रही है? आई एम गेटिंग दी मनी। कितना सिंपल है मेरे बच्चों। ये 4 चीजें अगर आप इसको क्लब कर लेते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं, 100% यू विल बी सक्सेसफुल इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट। राइट, एग्जांपल लेते हैं जल्दी से वर्किंग कैपिटल के ऊपर और खत्म करते हैं इस वीडियो को, और उसके बाद आप बनने वाले हैं दी बेस्ट। एक्सीलेंस आपके अंदर आने वाला है। जल्दी से देखिए। अब यहां पर प्रीवियस ईयर पहले 2011, देन 2012, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को स्टार्ट कर देते हैं कंपैरिजन मेरे बच्चों, पीवाई टू सीवाई। पहला वर्ड गिवन है ट्रेड रिसीवेबल। देखिए लास्ट ईयर आपकी करंट असेट 50,000 थी, इस साल इंक्रीज हो गई 12,000 से। ये बात तो कंफर्म है, आंसर 12,000 आ रहा है। द गैप इज 12,000। कंफ्यूजन एक ही है, सर ऐड करें या लेस करें? करंट असेट इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड, शाबाश, बट पैसा जा रहा है, लेस करेंगे। अगला वर्ड ट्रेड पेबल। सर ये तो करंट लायबिलिटीज है, सर करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है।
अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है इट मींस वेरी गुड, पैसा आ रहा है मेरे बच्चों। द नेक्स्ट वर्ड इन्वेंट्री। सर ये हमारे बिजनेस की करंट असेट है और करंट असेट रिड्यूस हो रही है फ्रॉम 12,000 टू 8,000। सर इसे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि अगर करंट असेट डिक्रीज हो रही है, स्टॉक जा रहा है, डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, इट मींस कहीं ना कहीं कैश आ रहा है, इट विल बी एडेड। द नेक्स्ट वर्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर दिस इज करंट लायबिलिटीज। एक अच्छी बात ये भी है मेरे बच्चों, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो पूरा बैलेंस शीट गिवन होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या हमारी करंट असेट है और क्या हमारी करंट लायबिलिटीज है। एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अभी तो फिर भी अलग अलग है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सर अनअर्न्ड इनकम व्हिच इज आवर लायबिलिटी, लास्ट ईयर 8,000, इस साल 0 हो गया। सर करंट लायबिलिटीज रिड्यूस हो रहा है, cash is going out from the business. The next word outstanding expenses. Sir of course ये भी current liabilities है। Last year 6,000, इस साल कितना हो गया 3,000। Sir liabilities decrease हो रही है, पैसा जा रहा है। लास्ट वर्ड सर ये हमारे बिजनेस का करंट असेट है, इंक्रीज हो रहा है। सर इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, शाबाश। असेट तो इंक्रीज हो रहा है बट पैसा जा रहा है। मेरा ये सजेशन है आप सभी बच्चों के लिए कि आप और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहें और किसी भी कैश फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये काम करना ही है, या तो ऐड या लेस या ऐड या लेस, लेकिन 5 चीजों का ध्यान रखना है मेरे बच्चों। 2 चीजें बैंक कोडी कैश क्रेडिट और 3 चीजें करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसका इंपैक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। आई एम श्योर इतना सब कुछ करने के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो पहला पड़ाव है एनपी बिफोर टैक्स और जो तीसरा पड़ाव है वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप इजीली कर सकते हैं। डू रिसर्च इन एनी ऑफ द बुक और कहीं पे भी डाउट हो अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए हमेशा आपके साथ हैं। एक ही सजेशन दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अकाउंट्स गुरु जितेश सर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।